हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये लगभग 3 साल पुराना मैंगो प्लांट है और पिछले साल मैंने इस पे एक वैरायटी ग्राफ्ट की थी जो कि अब सक्सेस हो चुकी है और अब अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसी प्लांट की दूसरी ब्रांच पे आज हम 2 वैरायटी और ग्राफ्ट करेंगे और आगे चलकर इस सीज़न में हम कम से कम 7 से 8 वैरायटी इस प्लांट पे ग्राफ्ट करेंगे और उसका अपडेट आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 सेलेक्टेड साइन हैं जिनको मैं इस प्लांट पर ग्राफ्ट करना चाहता हूं। तो आज हम इस लगभग 3 साल पुराने प्लांट पे अपनी 2 सेलेक्टेड वैरायटी की साइन या कलम ज्वाइंट करेंगे और उसी की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि यदि आप पुराने प्लांट पे 2 साल, 3 साल या 4 साल पुराने पौधे पर यदि आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस पे हम 2 टेक्निक्स से ग्राफ्टिंग करेंगे और उसी का तरीका जानेंगे कि बड़े प्लांट्स पे आप किस प्रकार मैंगो प्लांट पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो दूसरी ब्रांच है ये थोड़ा मोटी है और इस पे हम दूसरी 2 अलग अलग टेक्निक से एक साइन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एक नीचे। और इसी प्रकार इस पे इस साल मैंने ये सोच रखा है कि कम से कम 7 से 8 वैरायटी हम इस प्लांट पे ग्राफ्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ्टिंग के तरीके को जानने के लिए कि आप यदि इस तरह के प्लांट्स पे या इस तरह की ब्रांचेस पे कोई भी नई वैरायटी ग्राफ्ट करना चाहते हो तो उसे किस प्रकार ग्राफ्ट करेंगे। तो इस पे हम सबसे पहले जो टेक्निक से ग्राफ्टिंग करने वाले हैं उसमें टी शेप में हम एक चीरा लगाते हैं और उसकी छाल को थोड़ा फैला के और उसमें अपनी सेलेक्टेड ब्रांच ग्राफ्ट करते हैं। तो देखिए, एक ब्रांच मैं यहाँ पे ग्राफ्ट करूँगा और एक थोड़ा इसके नीचे ग्राफ्ट करूँगा। तो जहाँ पे हमें इसे ग्राफ्ट करना है उस एरिया की सारी पत्तियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं और रिमूव करने के पश्चात इस पे टी आकार में हम एक कट लगाएंगे। कट किस प्रकार लगाना है वो मैं चित्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारा कैमरामैन है वो शायद उतनी सही क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाए क्योंकि मैं आज अकेला था और एक बच्चे को मैंने कैमरा पकड़ा रखा है। तो देखिए, इस तरह टी आकार का एक कट आपको लगाना है और लगाने के पश्चात दोनों छाल को आपको हल्के हाथों से आराम से उसको डैमेज ना करते हुए हमें उस छाल को अपने स्टेम से थोड़ा थोड़ा अलग करना है। देखिए, इस तरह आपको इसकी छाल को लगभग 2 इंच के आसपास की लंबाई का ये वर्टिकल कट जो है हमने लगाया है और जो हॉरिजॉन्टल लगाया है वो लगभग 10 सेंटीमीटर या 1 इंच के आसपास का है। देखिए, इस तरह से आपको इसकी दोनों साइड की छाल को ब्रांच से हल्का हल्का उभार दे देना है ताकि इसके बीच में हम फिर अपनी साइन फिट कर पाएँ। तो देखिए, ये जो साइन है इसको आप जितना लंबा आपने कट लगाया है नाप लीजिए और उतना ही लंबा चॉप आपको लगाना है कट, यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग के लिए टूल इस्तेमाल करें तो हमेशा तेज़ धार वाला चाकू इस्तेमाल करें ताकि आपकी ग्राफ्टिंग में बिल्कुल प्लेन आना चाहिए, उसमें उबड़ खाबड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारी ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है और जो कट आप लगाएं वो सिंगल चॉप में लगाएं, तब ज़्यादा बेहतर उसका जो बराबर थिकनेस जो होती है वो बराबर आती है। तो इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो देखिए, इस तरह से आपको एक तरफ से लंबा कट लगभग 2.5 इंच के आसपास मैंने लगाया है और दूसरी साइड लगभग 1 इंच का कट वी आकार बनाते हुए हमने इसमें बना लिया है।
तो जिस तरह का वी आकार का शेप मैंने इसे दिया है उसी तरह का आपको देके और फिर अपनी साइन जो हमने छाल हटाई है उसके बीचों बीच में फिट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो साइन की छाल है वो दोनों साइड ऊपर से नीचे तक लगी होनी चाहिए, तब हमारी ग्राफ्टिंग बेहतर सक्सेस होती है। तो देखिए इस तरह से हमें अपनी साइन अपने जहाँ पे हमने चीरा लगाया है वी आकार का टी कट में, तो उस तरह आपको फिट कर देना है दोनों के बीचों बीच और फिर इसे पॉलीथीन स्ट्रिप या ग्राफ्टिंग टेप की मदद से बिल्कुल एयर टाइट बांध देना है। तो मैं तो ग्राफ्टिंग टेप नहीं, मैं नॉर्मल पॉलीथीन का ही उपयोग ग्राफ्टिंग में करता हूँ। इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट के और फिर हम इसे अपनी ग्राफ्टिंग में उपयोग कर सकते हैं। तो ये कोई ख़ास पॉलीथीन नहीं है। पॉलीथीन हमेशा ऐसी लें जिसमें थोड़ा खिंचाव हो और मजबूत होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट वाली यानी जिसमें खिंचाव ना हो उस तरह की पॉलीथीन उपयोग ना करें। खिंचाव वाली पॉलीथीन में ग्राफ्टिंग बेहतर ढंग से करने का ठीक रहता है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे घुमाते हुए चारों तरफ से एयर टाइट कर देना है। 1 से 2 पॉलीथीन स्ट्रिप 3 पॉलीथीन स्ट्रिप का उपयोग आप कर सकते हैं। इसको ऊपर से और नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से एयर टाइट हमें बांधना है ताकि इसके बीच में हवा और पानी का प्रवाह बिल्कुल ना हो पाए, क्योंकि हवा यदि इसके बीच में चली जाएगी या फिर बारिश का पानी इसके बीच में चला जाएगा तो हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। तो देखिए एक पॉलीथीन मैंने नीचे से लगा के ऊपर तक लगा दी है। अब दूसरी पॉलीथीन से हम ऊपरी हिस्सा इसका कवर करेंगे ताकि बारिश का पानी ऊपर से हमारी साइन में जो जॉइंट है वहाँ तक ना पहुँचे। तो देखिए इस प्रकार से हमें अपनी साइन इस पे फिट कर ली है। पहली ग्राफ्टिंग हमारी पूरी हो गई है। इसके पश्चात हम इसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेके और ढक के और बांध देंगे। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट होती है जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो जल्दी होती है। ऐसा इसलिए हम हर ग्राफ्टिंग में करते हैं। देखिए इस तरह से आपको ढक के और नीचे से बांध देना है। तो इसको बांधेंगे दोनों को साथ में। तो दूसरी ग्राफ्टिंग भी पहले हम कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम दोनों पॉलीथीन जो हमने ट्रांसपेरेंट ली हैं उनको कवर करेंगे। तो दूसरा साइन जो हमें है वो यहाँ पे फिट करना है। तो इसको देखिए उस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 2 इंच लंबाई का कट हम लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे। तो देखिए इस पे जो ग्राफ्टिंग साइन फंसाने के लिए स्पेस है, तो यहीं पे यहाँ पर ही हम अपनी दूसरी साइन जो सेलेक्टेड साइन हम वैरायटी की लेके आए हैं उसको हम ग्राफ्ट करेंगे। तो उसकी भी लंबाई नाप के और फिर इस पे एक सिंगल चॉप का कट लगाएंगे। सिंगल चॉप कट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उससे पूरा स्पेस जो है वो प्लेन रहता है। देखिए इस तरह से चाकू हमेशा तेज़ धार का उपयोग करें, उससे बेहतर ग्राफ्टिंग के परिणाम आपको मिलेंगे आगे चल के। तो देखिए इस तरह से आपको इस पे कट लगा लेना है और कट लगाने के पश्चात इस तरह से दूसरी साइड भी लगभग थोड़ा सा वी आकार बनाते हुए हम एक कट लगाएंगे और इसको भी एक साइड की छाल से छाल अवश्य मिलाना है आपको, और मिला के इसको पॉलीथीन स्ट्रिप से एयर टाइट बिल्कुल बांध देना है आपको। तो इस साल हम इस प्लांट पे कम से कम 7 से 8 वैरायटी ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो अगली वैरायटी हम जब ग्राफ्ट करेंगे, इन 2 वैरायटीज़ जो हमने ग्राफ्ट की हैं अभी, इसके सक्सेस हो जाने के पश्चात फिर इसका सक्सेस रिजल्ट का अपडेट और आपके लिए नई ग्राफ्टिंग की का भी मैं अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। जो नई वैरायटीज़ मैं लेके आऊँगा इस पे साइन फिट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको इसे खींच के बिल्कुल एयर टाइट ऊपर से और नीचे से बिल्कुल एयर टाइट बांध देना है। इसके लिए आप 2 से 3 पॉलीथीन स्ट्रिप का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से भी बिल्कुल इसे कवर करना है
सिर्फ ग्रोथ वाला हिस्सा हमें ऊपर खुला छोड़ देना है, ताकि वहाँ से चूँकि न्यू ग्रोथ होगी। और जो पॉलीथीन स्ट्रिप हम इस पे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ढकने के लिए मैंने कहा, उसको जब इस पे नई वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी तब उसको 15 से उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होने में कम से कम 15 से 20 दिन और कभी कभी 1 महीने का समय भी लग जाता है। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए तब हम उस कवर को खोल के अलग कर देंगे, मगर जो हमने ग्राफ्टिंग टेप लगाया है उसको अलग नहीं करेंगे। उसको अलग करने का भी एक तरीका होता है और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ग्राफ्टिंग टेप जो आपने लगाया है उसको किस तरह से और कितने समय बाद हटाना चाहिए, उसका पूरा अपडेट मैंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये दूसरी साइन हम यहाँ भी एक फिट करेंगे। तो आशा करता हूँ मैंगो ग्राफ्टिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।